हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आप लोग के लिए इस तरीके का सॉक्स की फरमाइश आई है मेरे पास कि इस तरीके की सॉक्स से देख रहे हैं आप, जिसमें ऊपर जो है डिज़ाइन बना हुआ है और नीचे प्लेन है। इस तरीके की सॉक्स बताई जाए कि कैसे बनाई जाती है। अब देखिए इसमें मैंने 46 स्टिचेस डाले हैं और ये जो नीचे का पोर्शन है मैं बता दूँ, जिनका भी जो नीचे का तलवा होता है बेसिकली वो ये देखेंगे 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा है, तो 9 इंच और 9.5 इंच जिनका भी होगा उन दोनों को ये आराम से आ जाएगा। और अब इसमें मैंने फंदे कैसे डालेंगे आप देखेंगे, इस तरीके की डबल बॉर्डर के फंदे दिख रहे हैं आपको। अब ये फंदे मैंने कैसे डाले हैं, 46 स्टिचेस से शुरू की है। कैसे डाले हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद मैंने इसका एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब वो फंदे आप कैसे डालेंगे, आपने पहला फंदा ऐसे डालना है, इस तरीके से, ये थोड़ा छोटा ही रहेगा। आप दूसरी सिलाई लेनी है और उसके बाद आपने ध्यान से देखिएगा, ये डाला ऐसे, इसे निकाला और इसके ऊपर ऐसे बना दिया, चढ़ा दिया, ठीक है। फिर आपने सिलाई को बैक से लेना है ऐसे, फिर इसमें ऐसे डालना है और ये ऐसे, और इसे ले लिया। अगेन फ्रंट से ऐसे, इस तरीके से, यानी कि एक बार फ्रंट से ले रहे हैं और एक बार बैक से ले रहे हैं। अब बैक से ये देखिए, ये देख रहे हैं ऐसे, ये, फिर फ्रंट से ऐसे, फिर बैक से ऐसे, देखिए, फिर फ्रंट से, एक बार फ्रंट से लेंगे ऐसे, फिर इसको चढ़ा देंगे, फिर एक बार हम इसी फंदे के बैक से लेंगे, देखेंगे ऐसे, निकाला और इस पे चढ़ा दिया, देख रहे हैं ऐसे। फ्रंट से ऐसे डाला आपने, ऐसे ये किया, इसे इसमें किया, फिर आपने बैक से लिया इस तरीके से ऐसे, और इसमें नॉर्मल से थोड़ी थिक वूल है तो मैं 3.75 mm से बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये मैंने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब ये बॉर्डर आप वैसे तो अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर यहाँ पे देखेंगे आप, ये मैंने 1.5 इंच से हल्का सा एक लाइन ज़्यादा होगी, वो आप ज़्यादा और छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम डिक्रीज़ किस तरीके से करेंगे, हील कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 46 स्टिचेस है, 46 का 23 कर देती हूँ, यानी कि टोटली हाफ कर देंगे हम, ठीक है, जितने भी आपके पास स्टिचेस होंगे। अब 23 को भी मैंने 3 में डिवाइड करना है, तो 23 को जब 3 में डिवाइड करते हैं तो वो आएंगे 8, 7 और 8, यानी कि सेंटर में 7 स्टिचेस, 8 and 8। अब उनको किस तरीके से करूँगी वो आप देख लीजिएगा। जो 2 लाइन बता रही हूँ आपको फिर वही दोहराते हुए इसमें जाना है। अब देखिए पहले तो यहाँ से मैं लास्ट के 2 फंदों तक, यानी कि 21 स्टिचेस नॉर्मल ऐसे सीधा बनाऊंगी। 21 स्टिचेस सीधा बनाएंगे, अब देखिए 21 स्टिचेस हो गए, 2 स्टिचेस ये रह गए क्योंकि 23 स्टिच करने हैं, तो इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 कर देना है, ठीक है। यहीं पे पलटने लाए, ये 23 स्टिचेस हमारे फ्रंट साइड के हैं। पलटने के बाद जो पहला फंदा है वो मैं सीधा बनाऊंगी, ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रही हूँ। धागा अपनी तरफ करके लास्ट के 2 स्टिचेस रहने तक उल्टा बनाऊंगी ऐसे। अब ये देखिए लास्ट के 2 स्टिचेस हैं, इन्हें आपने ऐसे इस तरीके से 2 का 1 कर देना है। पलट लीजिए। अब जो पहला फंदा है वो मैं उल्टा बनाऊंगी ऐसे, ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रही हूँ। धागा आगे लास्ट के 2 स्टिचेस तक आपने इसे सीधा बनाना है। ये देखिएगा, ये आगे लास्ट में ये 2 है, इन दोनों को आपने 2 का
एक कर देना है इस तरीके से। फिर पलट लीजिए, वही पहला स्टिच आपने सीधा बनाना है ऐसे, फिर उल्टे बनेगा लास्ट के 2 स्टिचेस तक। अब लास्ट में जो 2 स्टिचेस है उन्हें आपने 2 का 1 करना है, लेकिन उल्टे साइड में ऐसे, ठीक है। ये लिया 2 का 1, पलट लीजिए, फिर वही पहला फंदा उल्टा बनाऊंगी ऐसे, बाकी लास्ट के तक सीधा बनाऊंगी और फिर लास्ट में 2 का 1 करूंगी। अब हमें ये प्रोसीजर तब तक करते हुए जाना है जब तक हमारे पास ये 8 और ये 8 जो है वो एक एक फंदा रह जाएगा, तब तक हम इसी तरीके से करेंगे। यानी कि बीच में हमारे पास 9 स्टिचेस, 7 + 1 + 1 9 स्टिचेस रह जाएंगे। तब तक यही प्रोसीजर मैं करती हुई जाऊंगी। देखेंगे लास्ट में आगे 2 का 1 किया ऐसे, पलट लिया, पहला फंदा आपने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर सारे फंदे उल्टे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे में ही 2 का 1 करना है हमने। अब देखिए लास्ट लाइन है जिसमें हमें लास्ट फंदा करना है। तो पहला फंदा आपने सीधा, फिर आपने देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो 2 है ये 2 का 1 करेंगे तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास रह गए 2 2 4 5 6 7 8 9, यानी कि 7 फंदे जो हमने सेंटर में रखे थे और एक एक फंदा यहाँ का बचा है, ठीक है। अब एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करूँगी, उसमें ना घटाऊँगी कुछ नहीं करूँगी। तो आपने क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे और फिर हम ये फंदे सीधे बनाएंगे, ये देखिए ये पलट के अब ये वाला फंदा हम पूरी लाइन उल्टी बनाएंगे ऐसे। अब देखिए 2 लाइन आपने इस तरीके से की है। अब हमें इसमें वापस फंदे लेने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बने हैं। अब कैसे उठाएंगे वो मैं दिखा देती हूँ आपको। आपने पहले ये 9 फंदे बनाए, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बम, इसी में डालना है ऐसे। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे लेना है और निकाल लेना है। एक फंदा आपका बढ़ गया। पलट के ये वाला बिना बुने हुए उतारेंगे और बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये वाला दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो मैं इसमें ऐसे डालूँगी इस तरीके से, यहाँ से ये देखेंगे ये, और ये ऐसे डाल के इसे ऐसे बना लेंगे। ये देखिए ये डाला ऐसे और बना लिया। पलट लीजिएगा, फिर पहला फंदा उतारूँगी और बाकी फंदे सीधे बनाऊँगी ऐसे। देखिए ये वाली हील जो है ना आप किसी पे भी बना सकते हैं। आप लॉन्ग्स बना रहे हो, शॉर्ट बना रहे हो, किसी पे भी बना सकते हैं। ये देखिए हो गया। अब आपने लेना है दूसरा, पहला ये हो गया, अब ये दूसरा है, देख रहे हैं ये। तो इसके ऐसे डालिएगा बीच में, ये लेंगे ऐसे, पलट लीजिए, फिर वही पहला उतारेंगे, बाकी फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। फिर वही ये जो सेकंड वाला है इसमें से लेंगे। आप चाहे तो सिंगल इसमें भी डाल के ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए ये डाला आपने, ये डाला, ऐसे लिया और इसे निकाल लिया। अगर आपको सिलाई की ज़रूरत नहीं महसूस होती है तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहला उतारा, बाकी सारे फंदे आपने सीधे बनाए। अब ये जो बम्स हैं इन्हीं में हम एक एक फंदा लेंगे तो हमारे एग्जैक्टली 7 स्टिचेस दोनों साइड से 7 7 हो जाएंगे। ये देखिए ये, फिर ये थर्ड है, इसमें डाला आपने ऐसे, ये लिया ऐसे, पलट लिया,
पहला फंदा बिना बुने उतारा, बाकी फंदे आपने उल्टे बनाए। ये देखिए ये आ गए। फिर इसका नेक्स्ट वाला ये देख रहे हैं, ये ऐसे इसमें डाला, ये लिया, पलट लीजिए। तो देखिए इस तरीके से बनना शुरू हुआ, देख रहे हैं। अब देखिए मैं उठाती हुई गई हूँ, यहाँ पे ये 23 फंदे हो गए। अब देखिए हील इस तरीके से बन गई है। अब इस तरीके से अब क्या करना है, यहाँ से हमारा जो है ये फंदा हम इसमें लेंगे, तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन डालना है। तो 3 फंदे उल्टे, 4 का डिज़ाइन, 3 फंदे उल्टे, 4 का डिज़ाइन, 3 फंदे उल्टे, 4 का डिज़ाइन, और ये 1 2 3 फंदे उल्टे आएंगे। तो अभी ये वाला फंदा भी मैं बाद में उल्टा बनाऊंगी, तो पहले इसमें 2 फंदे उल्टे, ध्यान से देखिएगा। अब 4 फंदों के डिज़ाइन में ये जो लास्ट वाला फंदा है ये पहले बुना जाएगा इस तरीके से, और फिर बाकी 3 फंदे बुनूंगी, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, अगेन वही, ये 4 फंदों में से लास्ट का चौथा फंदा पहले बनाऊंगी, और फिर ये 3 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे, और चौथा फंदा आपने ऐसे बनाना है। कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही डिज़ाइन डालो, आप कोई भी डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। 3 फंदे उल्टे। अब पलट के ये वाले फंदे तो सीधे बनेंगे, नॉर्मल उल्टे बनेंगे, मतलब जैसे बन रहे हैं, जिस तरीके से ये दिख रहा है, और यहाँ पे हमने डिज़ाइन डालना है। तो उसके लिए 3 फंदे आपके उल्टे जाएंगे, सीधे जाएंगे, 1 2 3, 4 फंदे आपके उल्टे जाएंगे, 1 2 3 4, फिर 3 सीधे, 4 उल्टे, 3 सीधे, ये देखिए 4 उल्टे, अगेन 3 सीधे, 3 या 2, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आपने 2 या 3 रखने हैं, तो आप 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। मैं 3 रख रही हूँ ताकि ये एक साथ ढंग से हो जाए। और यहाँ पे आपने ये वाले जो फंदे हैं, ये नीचे का हिस्सा है, तलवा है बेसिकली, तो ये आपने सारे उल्टे बनाने हैं इस तरीके से, ऐसे। ये देखिएगा, अब आपने ये वाले फंदे सारे सीधे बनाने हैं, जो नीचे तलवे का हिस्सा, यानी कि जो हमने एड़ी बनाई उसका हिस्सा। मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप ये 4 सिलाइयों में बनाएंगे तो आपको सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जिन्होंने मुझे फरमाइश की है उन्होंने कहा कि 2 सिलाइयों में बना के दिखाइएगा, तो मैं 2 सिलाइयों में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन के साइड में आपने 3 उल्टे और 4 सीधे बनाने हैं, 4 सीधे, 3 उल्टे, 4 सीधे, पूरी लाइन यहाँ पे इस साइड वाली ऐसे ही करेंगे, डिज़ाइन वाली बेसिकली। 3 उल्टे, 4 सीधे, और उल्टी लाइन में वही जो जैसा दिख रहा है वो बनेगा, और ये वाला साइड तो पूरा उल्टा बनेगा। यहाँ पे जो जैसा दिख रहा है उल्टी लाइन में वो वैसा ही बनेगा।
ये देखिए, अभी फिर से जो है मैं एक लाइन पूरी ऐसे ही बनाऊंगी जो जैसा दिख रहा है, यानी कि ये सारे सीधे दिख रहे हैं, यहाँ पे जो उल्टा दिखेगा वो उल्टा, जो सीधा दिखेगा सीधा, और फिर उल्टी लाइन। उसके बाद फिर से हम ये ट्विस्ट करेंगे। तो अब ये डिज़ाइन मैं इसी तरीके से इसमें डालूंगी। फिलहाल ये लाइन मैं ऐसे बनाऊंगी जो जैसा दिख रहा है मुझे वैसा, ये वाली लाइन भी और उल्टी लाइन भी, एक और लाइन, यानी कि जो बीच का गैप रख रही हूँ वो 4 लाइन्स का रख रही हूँ, उसके बाद ट्विस्ट कर रही हूँ। अब देखिए फिर से यहाँ पे आ गए, हमने 4 लाइन का गैप दिया है, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, 4 लाइन्स का गैप दिया है। देखिए यहाँ पे किया मैंने 1 2 3 4, रदर 5 लाइन्स का गैप आया क्योंकि उल्टी लाइन भी आई है, 5 लाइन्स का गैप आया है। अब फिर से ट्विस्ट करना है हमने, तो वही 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब इसका चौथा फंदा आपने ऐसे लेना है, ऐसे बनाना है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, अगेन चौथा फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे। अब देखिए डिज़ाइन तो आप कोई भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, आप वहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले लीजिएगा मेरे चैनल में से और उस पर डाल सकते हैं। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप 2 सिलाइयों में डिज़ाइन के साथ किस तरीके से जुराब को है बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी, हमें फ़िलहाल इसे बनाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से आया आपका डिज़ाइन। अब आप देखिए मैं ये बनाती हुई गई हूँ, ये 7 इंच आया है, देख रहे हैं आप, 7 इंचेस लॉन्ग आया है। ये आप अपने फुट के हिसाब से नापेंगे, जैसे मैंने बताया कि अंगूठे के जो स्टार्टिंग यहाँ का पॉइंट है वहाँ पे आप नापेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको इसको हम किस तरीके से ऊपर का जो टो है वो बनाएंगे। अभी देखेंगे आप इस तरीके से आया ये वाला डिज़ाइन साइड का, और इस साइड हमने प्लेन रखा है। अब आप इसे जो है घटाएंगे कैसे, क्योंकि अब हमने टो बनाना है। तो टो बनाने के लिए पहला फंदा मैं उतारूंगी, और ये फंदा, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर हमने ये फंदे बनाने हैं 2, ये आपके 4 हो गए क्योंकि एक हमने बंद कर दिया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, यानी कि हम पूरा वही हाफ एंड हाफ कर रहे हैं। ये हिस्सा हाफ रखा था, ये हाफ रखा था। अब यहाँ पे भी आपने पहले 20 ही बनाने हैं। ये 3 फंदे रहने पे ये वाला फंदा हम 2 का 1 करेंगे, इस वाले फंदे को हम बनाएंगे, फिर इस वाले फंदे को हम बनाएंगे, और यहाँ पे हम इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करेंगे। अब ये डिज़ाइन जो है मैं नहीं बनाऊंगी ऊपर, इन दोनों को 2 का 1, फिर सारे फंदे आपने प्लेन बनाने हैं। अब मेरा इस समय डिज़ाइन को ट्विस्ट करने का था, तो मैं ट्विस्ट तो कर ही लूँगी, उसके बाद मैं इसे प्लेन बनाऊँगी। देखिए ये किया आपने। अब लास्ट के 3 फंदों तक हम इसे इसी तरीके से बनाएंगे। अब ये देखिएगा, ये जो 3 फंदे इनमें से इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है और 1 फंदा बनाना है। उल्टी लाइन पूरी हमारी उल्टी जाएगी, उसमें ना तो हम घटाएंगे ना हम बढ़ाएंगे, तो पूरी लाइन आपकी ऐसे उल्टी जाएगी। अब देखिए उल्टी लाइन पूरी उल्टी कर ली। अब ऐसे ही जो मैंने एग्जैक्ट बताया सेम इसी तरीके से इसमें घटाते हुए जाएंगे। डिज़ाइन नहीं डालूंगी, प्लेन बनाएंगे। यहाँ पे पहला फंदा उतारने के बाद इसे सीधा करके ऐसे 2 का 1 कीजिएगा, फिर सेंटर तक आपने जहाँ पे हमने घटाया है वहाँ तक आपने इस तरीके से बनाना है सीधा। ये देखिए ये लास्ट के 3 फंदे हैं, इनमें से इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, इसे बनाना है, फिर इसे बनाना है, फिर यहाँ से 2 का 1 करना है। ये बीच में हम 2 फंदे सीधे रख रहे हैं, 2 का 1 किया। अब लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाना है,
ये देखिए ये आ गए। इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है और इसे बनाना। अब फिलहाल हम इसी तरीके से करते हुए इसका टो जाएंगे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी, उसमें आपने नहीं घटाना है। सीधी लाइन में मैंने आपको जहां जहां बताया वैसे ही आपने घटाना है। मैं एक बार आपको इसे उल्टी लाइन करके दिखा देती हूँ। तो देखिए आप, अब मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। आपने करना क्या है, एक यहाँ घटेगा स्टार्टिंग में और एक जो इसका हमारा हाफ था इसका इस यहाँ पे, यानी कि इस हाफ से पहले, ये आपका हाफ एंड हाफ है उसका, वो आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद आप चाहे तो मार्कर लगा सकते हैं, मुझे मार्कर की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं इस तरीके से देख लेती हूँ कि कैसा हुआ है। अभी आपने इसी तरीके से इसे करते हुए जाना है और यहाँ पे घटाना, यानी कि हम सीधी लाइन में 1 2 3 4 जगह पे घटा रहे हैं और उल्टी लाइन उल्टी बना रहे हैं। फिलहाल हम यही करते हुए प्रोसीजर इसमें जाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से घट गया है। अब मैं बता दूं आपको, ये जो पूरा बना है, वैसे तो ये 9 इंच बना है, अगर आपने 9.5 इंच करना होगा तो आप आधा इंच जो हमने यहाँ पे था 7.5 इंच के बाद घटाइएगा। ये देखेंगे आप, ये देखिए ये 9 इंचेस का जिसका भी नीचे का तलवा होगा उसके लिए बना है। अब आप देखिए ये मेरे ये जो है यहाँ पे 18 स्टिचेस रह गए हैं। अब मैं सिर्फ एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करूँगी, उसमें घटाऊंगी नहीं, और उसके बाद बंद कैसे करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने एक लाइन पूरी ऐसे सीधी करनी है और एक लाइन उल्टी बिना घटाए हुए। ये देख लीजिए इस तरीके से 2 लाइन, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी कर लिया बिना घटाए हुए। अब हम इसे बंद करेंगे। अब आपको ईजिएस्ट वे बंद करने का बताती हूँ, वैसे इसे सुई से भी आप बंद कर सकते हैं, बट मैं आपको ईजिएस्ट वे बता रही हूँ। तो आपने 9 फंदे पहले बनाने हैं। उसके बाद आप इसे इस तरीके से करेंगे ऐसे। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे इस तरीके से तो ये बंद हो जाए, जैसे हम शोल्डर को करते हैं। और अगर आप चाहे तो इसे सुई से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये उतारा, ये लिया, ऐसे बनाया इस तरीके से। अब देखिए बंद कर लिया। आप जस्ट इसे नापिएगा धागे को, ताकि आपने इसे यहाँ तक बंद करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि बंद करने के लिए सही होना चाहिए। ये इसे निकाल दिया इसमें से। ये देखिए अब इसे हम ऐसे पूरा सिल देंगे सुई से। देखिए ये रखा ऐसे, इसका कॉर्नर लिया ऐसे, ये। अब इसी तरीके से आप दोनों तरफ से इसे बंद करते हुए जाएंगे। आप चाहे तो उल्टी तरफ करके भी उसे सिल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही सिलती हूँ तो मैं इसलिए इस तरीके से ही उसे सिलूंगी। ये देखिए बस अब ये आपने इसी तरीके से सिलना है तरीके से। तो अभी मैं इसे पहले सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से आपने दोनों बनाने हैं। मैंने आपको बता दिया दोनों सेम बनेंगे, टोटली सेम बनेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बस आपके जो है डिज़ाइन का चेंज है वो भी अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो ये सेम आपको, आप इसे लेफ्ट में पहने या राइट में पहने, एग्जैक्टली सेम आपका आएगा।
अब आप ये देखिए इस तरीके से दोनों पैर आपने बना लिए हैं, ऐसे देखेंगे आप एग्जैक्टली सेम जैसे आपको बताया एक वाला, वैसे ही आपने दूसरा भी बनाना है, उसी तरीके से बनाना है। तो आपकी जो ये जुराब है ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी चीज़ आपको लोग के लिए डालूंगी वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।